मैं डॉक्टर विश्व प्रकाश सिंह, अध्यापक, महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज गोरखपुर। प्रिय छात्रों, पिछले दिनों हम लोग सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत भूगोल में अध्याय 4 कृषि का अध्ययन कर रहे थे। उसका जो अवशेष भाग है आज हम लोग पढ़ेंगे। पिछले दिनों हम लोग कृषि और कृषि के प्रकार, जो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, गहन जीविका कृषि एवं वाणिज्यिक कृषि को समझ चुके हैं। आज हम लोग सस्य प्रारूप को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे ये एनसीईआरटी की पुस्तक की छाया प्रति है। इसमें ये टॉपिक सस्य प्रारूप हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, भारत में 3 सस्य ऋतुएं हैं। 3, ये रबी फसल, खरीफ और जायद। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। तो कौन कौन? रबी, खरीफ और जायद। पहला, रबी फसलें। रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। मुख्य रबी फसलें हैं गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों। अब देखिए, इसमें याद करने वाली बात क्या है। जैसे प्रश्न यही बनेगा कि रबी फसलें कब बोई जाती हैं, कब काटी जाती हैं, ये आपको याद रखना है। साथ ही कौन कौन सी फसल रबी की फसल है, ये आपको याद रखना है। ठीक, इसी तरह तीनों का, खरीफ फसलें, जायद फसलें कब बोई जाती हैं, कब काटी जाती हैं और उनके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें मुख्य रूप से आती हैं, ये आपको कंठस्थ होना चाहिए। ये हमेशा, जैसे ये नहीं है कि कक्षा 9-10 के लिए ही आवश्यक है, हमेशा कंपटीशन की परीक्षा हो या कहीं भी इसको पूछा जाता है। चलिए अब अगला हम लोग देखते हैं खरीफ की फसल। ठीक, तो खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन, मानसून का आगमन कब होता है? जून। केरल में सबसे पहले मानसून आता है, हम आपको बताए ही थे। तो जून के साथ बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। तो अब इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं मुख्य रूप से? तो चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन। आप लोग देख रहे हैं कि खरीफ की फसलें में ज़्यादा फसल है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। कई बार कपास का, जूट का, मूंगफली का, सोयाबीन का पूछ लिया जाता है कि ये कौन सी फसल है, रबी फसल है कि खरीफ फसल है कि जायद फसल है। तो अभी हम आपको बताए हैं कि इसमें तीनों में कौन कौन सी मुख्य फसलें आती हैं, यह आपको याद होना चाहिए। ठीक, इसको रट लीजिएगा। तीसरा है जायद फसलें। कौन फसलें? जायद। देखिए, इसको ऐसे जायद, जायद फसलें बोला जाता है। ठीक, इन फसलों की बुआई फरवरी से मार्च के बीच की जाती है। कब की जाती है? फरवरी मार्च में जायद फसलें बोई जाती हैं। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसल आती है? तो तरबूज, खरबूज, खीरा,
ककड़ी, सब्जियां आदि मुख्य जायद फसलें हैं। तो इस प्रकार भारत के जो 3 शस्य प्रारूप हैं, ऋतुएं हैं, उनका अध्ययन हम लोग कर लिए। रबी फसलें, खरीफ फसलें और जायद फसलें। अब आपके पुस्तक में अगला टॉपिक है भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें, यानी कि भारत में मुख्य रूप से कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, इसको हम लोग जानेंगे। तो ये देखिए आपके स्क्रीन पे है मुख्य फसलें, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, अब इसके तहत सबसे पहले हम लोग चावल का अध्ययन करेंगे। देखिए भारत का मुख्य खाद्यान्न चावल है। जैसे हम लोग गेहूं बेल्ट में हैं तो ये लगता होगा कि भारत अभी पूछ दिया जाए तो बहुत से बच्चे ये बताएंगे कि गेहूं है। नहीं, भारत का मुख्य खाद्यान्न क्या है? चावल है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि चावल जो है भारत के लगभग हर हिस्से में होता है और हमारा देश जो है चीन के बाद दूसरा प्रमुख चावल उत्पादक देश है। यानी कि विश्व में चीन के बाद सबसे ज़्यादा चावल कहाँ होता है? अपने देश में होता है। चलिए, ये जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, समझिए ये जनरल नॉलेज के हिसाब से भी अति आवश्यक है, क्योंकि ये विविध परीक्षाओं में भी इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है कि चावल में अपने देश का विश्व में कौन सा स्थान है, तो आप बताएंगे कि दूसरा है। ये भी पूछा जा सकता है कि विश्व में भारत से अधिक चावल और किस देश में होता है, तो चीन में होता है, दूसरे नंबर पर हम लोग हैं। किसी भी तरह से प्रश्न को पूछा जा सकता है। अब चावल जो अपने देश में किन किन प्रदेशों में मुख्य रूप से होता है, इसको जानना है। देखिए आपके पुस्तक में ये चावल के क्षेत्र को दर्शाया है। मुख्य क्षेत्र कहाँ कहाँ है, ये देखिए, ये प्रमुख क्षेत्र एवं गौण क्षेत्र। तो जो भी ये हरे रंग का दिया है नक्शे में, ये चावल के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। इसको आप लोग मानचित्र से समझने का प्रयास करिएगा, इसीलिए पुस्तक बहुत ही आवश्यक है। ठीक, अब किन किन प्रदेशों में होता है चावल, ये हम लोग जान लें। तो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में चावल होता है अपने देश में, फिर उत्तर प्रदेश का स्थान है, तब आंध्र प्रदेश और पंजाब। आप लोग 2 से 3 याद रखिए। जैसे किसी भी फसल में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान कौन कौन है, यही बस याद रखना है आपको, उससे अधिक नहीं। तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पंजाब, ये 4 ठे याद रखिए कि चावल के ये प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। ठीक, अब हम लोग गेहूं के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, ये आपकी पुस्तक में गेहूं के पौधों का चित्र भी है, फिर ऊपर ये चावल के पौधों का, जो धान हम लोग कहते हैं ना, तो धान के पौधे का चित्र है ये, फिर ये गेहूं के पौधे का चित्र है। तो इसको देखिएगा। वैसे हम लोग सभी लोग किसान के घर के हैं, तो इसलिए ये सब चीज़ों को हम लोग भली भांति जानते हैं और देखे हैं। तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है। देखिए, जिस प्रदेश में हम लोग रहते हैं वही क्या है, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके बाद
पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश का स्थान आता है। यानी पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है, फिर पंजाब और हरियाणा है। ठीक। साथ ही विश्व स्तर पर हम लोग देखें तो गेहूं उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है चीन के बाद। यानी कि चावल में भी हम लोग दूसरे स्थान पर थे चीन के बाद, और गेहूं में भी, गेहूं के उत्पादन में भी हम लोग चीन के बाद दूसरे स्थान पर हैं। ठीक, सब लोग समझ गए। अब आगे देखिए। अब मोटे अनाज, मोटे अनाज को हम लोग देखें। देखिए आपके स्क्रीन पे ये लिखा हुआ है मोटे अनाज। तो मोटे अनाज के बारे में सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि किसको कहा जाता है मोटे अनाज। तो देखिए ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं। ठीक, कौन कौन? ज्वार, बाजरा और रागी। इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। पोषक तत्व मतलब वो चीज़ जो आपके शरीर के लिए बहुत लाभदायक है, जिसको खाने से आप स्वस्थ रहते हैं और आपको बहुत फायदा करता है। अब मोटे अनाज के जो प्रमुख उत्पादक राज्य हैं वो हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। कौन कौन? सबसे ज़्यादा मोटे अनाज कहाँ होते हैं भारत में? महाराष्ट्र में होते हैं, कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में। ठीक। अब मक्का, मक्का के बारे हम लोग पढ़े कि मक्का, हम सभी लोग मक्का को खाते हैं। हम लोगों के आसपास, हम लोगों के यहाँ होता भी है। अब तो मक्का जो है पूरे वर्ष बोया जा रहा है, हमेशा आपको मक्का मिलेगा। देखिए जो प्रमुख सार्वजनिक स्थल हैं जैसे पार्क वगैरह या कहीं भी, तो ठेला पे जाएंगे तो वर्ष भर आपको मक्का भूज के आपको मिलता है। यानी कि मक्का अब वर्ष भर हो रहा है। यह एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारा दोनों रूप में प्रयोग होती है। देखिए एक प्रश्न यह बन सकता है कि कौन ऐसी फसल है जो खाद्यान्न और चारा, चारा मतलब जो पशुओं को भी खिलाया जाता है, तो मक्का जो है चारा के रूप में भी है। वैसे तो यह खरीफ फसल है, खरीफ की फसल है। मुख्य रूप से आप देखे होंगे धान वगैरह के ही सीजन में इसको बोया जाता है। तो इसके प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? तो कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ये देखिए मक्के का आपकी पुस्तक में ये यहाँ जिक्र है। ठीक। और अभी ये पुस्तक में आपके देखिए गेहूं उत्पादक जो मुख्य राज्य हैं, ये पूरा ये क्या है, यहाँ गेहूं मुख्य रूप से होता है, जिसमें ये अपना उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब और हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। ठीक, तो जो भी हम लोग उसको देखें। तो मक्का हम लोग जान गए। अब दालें, जो हम लोग दाल खाते हैं प्रतिदिन, हम लोगों का मुख्य भोजन है दाल, उसके बारे में अध्ययन करें। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता देश है। देखिए एक इसमें है कि उत्पादक एवं उपभोक्ता, यानी कि सबसे अधिक अपने यहाँ दाल होता भी है और क्या होता है, खपत भी है। यानी कि यहीं पे वो ज़्यादा प्रयोग भी किया जाता है। तो उत्पादक और उपभोक्ता दोनों हैं। ठीक। और शाकाहारी खाने में, जो लोग मांसाहारी नहीं हैं, तो शाकाहारी खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीनदायक होती हैं। अब
दालें कई तरह की होती हैं, जैसे तुर यानी अरहर को तुर कहा जाता है। उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना भारत की मुख्य दलहनी फसलें। ठीक, तो भारत की मुख्य दलहनी फसलें कौन हैं, इनको आप लोग याद रखेंगे। अब दाल मुख्य रूप से अपने देश में किन किन प्रदेशों में होता है, तो 2-3 याद रखना है। जो अधिक जहाँ होता है तो मध्य प्रदेश में दाल सबसे अधिक होता है, फिर राजस्थान और फिर महाराष्ट्र में। ये आप लोगों को मैं लिखवा भी चुका हूँ, नोट्स भी दे चुका हूँ। ठीक, तो यहाँ समझ लेने की ज़रूरत है, और जो नोट्स मैं आपको दिया हूँ उससे आपको याद करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब अगला है गन्ना। ये देखिए आपके स्क्रीन पे, ये गन्ना। गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। विश्व में ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। देखिए, आपको याद रखना है कि पूरे संसार में सबसे अधिक गन्ना कहाँ होता है, तो ब्राज़ील में होता है। और अपने भारत की स्थिति विश्व में क्या है उत्पादन में, तो दूसरी है। ठीक, ये दोनों प्रश्न याद रखिए। अब गन्ने का उपयोग क्या है, आप जानते हैं, हम सभी लोग चीनी खाते हैं, गुड़ खाते हैं। ये सब किस चीज़ से बनता है, तो गन्ने से बनता है। तो यह चीनी, गुड़, खांडसारी और शीरा बनाने के काम आता है। अब हम लोग यह जान लें कि गन्ने के मुख्य उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं। यानी कि अपने देश में गन्ना सबसे अधिक कहाँ होता है, तो आप ध्यान देंगे कि अपने प्रदेश में, जिस प्रदेश में हम लोग रहते हैं, उत्तर प्रदेश में गन्ना सबसे अधिक होता है। उसके बाद महाराष्ट्र में होता है और कर्नाटक में। प्रिय छात्रों, आज हम लोग रबी, खरीफ, जायद फसलें एवं मुख्य भारत में जो उगाई जाने वाली फसलें हैं, चावल, गेहूं, मोटे अनाज, मक्का, दालें, गन्ना आदि के बारे में अध्ययन किए। ये जो अभी हम लोग पढ़े हैं, इसमें याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा, प्रश्न भी छोटे छोटे ज़्यादा बन सकते हैं इसमें, इसलिए इनको आप लोग प्रश्नों के रूप में याद करेंगे। जैसे कि भारत में ये जो भी फसलें हैं वो किन किन प्रदेशों में अधिक होती हैं, तो आपको अभी बताए हैं कि 2 से 3 याद रखना है, ज़्यादा का नहीं, क्योंकि ज़्यादा का याद रखने पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हर फसलों के 2 से 3 प्रमुख उत्पादक, यानी जो सबसे अधिक उत्पादन वाले राज्य हैं, उनको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर हम लोग अगले दिन ये तिलहन, चाय, काफ़ी और बागवानी फसलें, या इस चैप्टर से जो भी शेष है, अभी देखिए ये आपके स्क्रीन पे है, ये चाय है, फिर काफ़ी है, फिर ऐसे करके ये बागवानी फसल किसे कहते हैं, इसमें कौन कौन आता है, इसका अध्ययन हम लोग अगले दिन करेंगे। आज जितना बताया गया है उसको आप लोग अपने कॉपी से भी मिलान करके और याद करने का प्रयास करिए। ठीक, धन्यवाद।